हेलो दोस्तों। एक बार फिर आप सबका मेरे किचन में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि ठंडी आ गई है, उसमें अगर मूली का पराठा नहीं खाए तो फिर क्या खाए। तो चलिए हम बनाते हैं। उसके लिए हमें हरी हरी एकदम जो ताज़ी जो कड़क जो होती है मूली, वो लेना होगा। और फिर उसके बाद है उसके साथ हम खाने के लिए बैगन का चोखा बनाएंगे। तो बैगन का भरता जो हम बनाए हैं उसका पहले भी रेसिपी दे चुके हैं, अगर कहिएगा तो हम उसका लिंक दे देंगे। तो उसके लिए हमको जो जो चाहिए वो देख ले। पहले हम मूली लेंगे, मूली को छील लेंगे और छीलने के बाद वो सब धो लेंगे उसको। और उसमें हरी धनिया, अदरक, मिर्ची, प्याज सभी हमको चाहिए। वो सब रफली चॉप किया हुआ होना चाहिए। प्याज को थोड़ा सा हल्का महीन काटेंगे, जिसमें उसका क्रंचीपन जो है वो बना रहे। और सबसे पहले हम मूली को कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करके एक चुटकी नमक मिला के उसको छोड़ देंगे ताकि उसका वाटर रिलीज हो जाए। तो हरी मिर्च, धनिया पत्ती, प्याज, एक एक आधी चम्मच हल्दी और अजवाइन तो इसमें हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि मूली को सुपाच्य बनाने के लिए अजवाइन इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पसंद है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दें। अब देखिए हमारा मूली जो है वो पानी छोड़ चुका है। अब हम इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो मैं इसको कपड़े से भी गार सकते हैं आप, चाहे तो फिर हाथ से भी दबा दबा के इसको मैं गार सकते हैं। और दोनों तरह से आसान है, इसका पानी जो है वो निकल जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो फिर आप पराठा बेलकर नहीं बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये पानी ये रिलीज़ कर देता है। और इसका पानी जो है वो भी होता है बढ़िया, उसको बहुत पौष्टिक होता है, उसको फेंके नहीं। या तो उसी से आटा गूँथ लें, या फिर ऐसे भी उसमें भुना हुआ जीरा नमक डाल के उसको पी सकते हैं। लेकिन ठंडी है तो ठंडी में थोड़ा मूली का जो तासीर होता है ना वो ठंडा होता है, तो इसलिए सोच समझ कर ही उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह से हम अपने सारे मूली को दबा दबा के उसका पानी निचोड़ लेंगे। देखिए कितना सारा पानी निकला है। इस पानी का इस्तेमाल सब्जी में डाल के भी हो सकता है, बैगन वगैरह की सब्जी जो बैगन मूली की सब्जी बनती है उसमें। अब चलिए इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। आटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और एक काम और करना है, 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लें। जिससे क्या होगा ना कि हमारी जो डो तैयार करने के बाद जब हम इसका पराठा बनाएंगे ना, तो वो मुलायम भी बनेगा और एक मतलब एक क्रिस्पी जो बनता है ना, जिसमें कुरकुरापन जो आ जाता है, वो इसी के वजह से आता है। और डो लगाएँ तो कभी कड़ा ना लगाएँ, क्योंकि किसी भी तरह का आलू पराठा हो, गोभी पराठा हो, कोई भी जो हम स्टफ़ करके जो हम पराठा बनाते हैं ना, तो उसका जो डो तैयार करते हैं वो रोटी से भी थोड़ा नरम रहे तो अच्छा है, लेकिन कड़ा ना बने, क्योंकि कड़ा रहेगा और आप जब बेलन इस्तेमाल करेंगे ना तो वो फिर बीच से फट जाएगा। और ये तो मूली है, इसका तो भाई सँभालना बहुत मुश्किल होता है। मूली के पराठे कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन एक मेथड ये भी है। तो वह ये सबसे आसान है, सबसे जल्दी बन जाता है कम समय में। और इसको बनाने में कोई झंझट भी नहीं लगता है कि 1 घंटा भूनना पड़े और ये वो ये सब कुछ नहीं। देखिए कितना नरम डो तैयार कर लिए हैं। अब इसको रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट के लिए, और फिर हम तब तक अपना भरावन का सामान तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मूली है ना, अब सूखी-सूखी सी लग रही है। अब इसमें हम सारा सामान मिला देंगे, जो प्याज है, हल्दी, मिर्चा, अजवाइन जो है वो सारी चीज़ इसमें हम मिला देंगे। हल्दी सिर्फ़ इसलिए थोड़ा-सा पड़ता है कि उससे थोड़ा-सा कलर आ जाता है। और हरी मिर्च या सूखी मिर्च का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार करें। और अजवाइन को हाथ पे थोड़ा-सा रगड़ लें दोनों हाथों से, ऐसा करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मूली के पराठे में अजवाइन इसीलिए दिया जाता है ताकि उसमें उसको पचने में सुपाच्य हो जाए। हरी धनिया पत्ती डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए और हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम ही डालें। इस तरह से करके इसे मिलाएँ। बस डालना क्या नहीं है तो नमक। एक तो कि नमक हम मूली में पहले ही मिलाए थे,
जिससे इसका पानी रिलीज हुआ था। और फिर अगर हम अभी तुरंत नमक इसमें मिला देंगे तो फिर थोड़ा और ये पानी रिलीज करेगा, तो फिर हमें बेलने में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और हमारे बहुत सावधानी पूर्वक इसको बनाना होता है। तो एक बार काम करेंगे कि सभी स्टफिंग को एक बार मिला के रख लेंगे, और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा लेंगे और हिसाब से नमक मिलाते हुए, क्योंकि नमक इसमें पहले भी दिया हुआ है और आटे में भी नमक है, तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए बहुत ही हल्का नमक देके और फिर हम उसको बनाते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हमारा भरावन जो है वो तैयार हो गया है। अब हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे बनाने के लिए जो हमने आटा गूँथ के तैयार किया था ना, उसको ले लेते हैं, और अपने हिसाब से, ऐसे तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा पराठा तो शायद ही बनता है, लेकिन अपने हिसाब से बना लें, बड़ा छोटा जैसे भी हो। और एक लोई काट लेंगे, और लोई को ऐसे परथन लगा के बीच में अंगूठा रखते हुए इस तरह से घुमाना है। तो देखिए, एक कटोरी की तरह ये बन जाएगा। इसी बीच में इस तरह अथी करना है। तो हमारा ये भरावन जो है, बस इसमें हम एक चुटकी एकदम नमक मिलाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसको इतना ही मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेके, और फिर उसे भर भर के हम तैयार करेंगे। तो ये जो हम अपना कटोरी बनाए हैं ना, उसमें इस भरावन को भरेंगे। देखिए, इस तरह से एक हाथ पे कटोरी ले लें, और फिर अपने हिसाब से ज़्यादा या कम, आपको जैसा भी पसंद हो। बहुत लोग कम भरा हुआ नहीं अच्छा लगता है, बोलते हैं सिर्फ आटा आटा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा भरावन भरा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से करके बीच में अंगूठा से दबा के घुमाते जाइए, तो आराम से ये ऊपर की ओर उठ जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों का मुंह इस ज्वाइंट करके इसी तरह दबा देना है, और फिर बस सूखा आटा इसमें लगा के, और फिर उसको हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए फिर बेलन से हम इसको रोल कर लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से इसको करना है। देखिए, हल्के हाथ से करने के बावजूद मूली जो है वो बाहर निकल जाती है, इतना मुलायम आटा रखने के बावजूद। तो ये जब इसका हम पराठा बनाते हैं ना, तो ये बहुत दिक्कत करती है मूली, इसलिए इस तरह से इसको हाथ से ले, हम दूसरी बार करके आपको बता दे रहे हैं। लोई को घुमाते हुए कटोरी बनाए, फिर इसमें स्टफिंग को डालें, और स्टफिंग को दोनों हाथ से ही, अंगूठा से ही उसको दबा के इस तरह से घुमाते जाएंगे ना, तो वो सब बीच में सेट हो जाएगा। अब कटोरी बनाने समय हमको बीच का जो पोर्शन है उसको हमको पतला नहीं करना है, कोर ही पतला करना है। अब देखिए, कोर भी हमारा इस तरह से जुड़ गया, और अथी हो गया, सब मुंह इसका चिपक गया, ये बाहर निकलेगा नहीं। और फिर इसको हम हल्के हाथों से रोल करते हुए सूखे आटा को लगा के बेल लेंगे। तब तक हमारी इधर रोटी जो है वो सिक गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा चिकना लगा देंगे। तो अगर आप लोग ब्रश से लगाते हैं तो ब्रश से ही लगाएं, लेकिन हम तो आटा से इस तरह से घुमाते हुए लगाते हैं। इसका दो फ़ायदा होता है। एक, जितनी बड़ी लोई का हम रोटी बनाते हैं ना, उसी लोई को इस तरह से जब तवे पर रोटी को उससे सेकते हैं ना, तो उसका एक्स्ट्रा जो भी इसमें ऑयल होता है वो आटा सोख लेता है। और फिर उसी लोई को जब हम डो भर के जब फिर पराठे बनाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, और हाथ में गरम भी नहीं लगता है। तो हुआ ना ये आसान काम। तो इसी तरह से हम इसको बनाए। देखिए, मेरा पराठा बिल्कुल सिक गया है, हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे पराठा जो है उसको भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सेक लेंगे सभी को। देखिए, एक तरफ कम और दूसरी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सेकना है, और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल दें। आप अगर घी पसंद करते हैं तो घी भी दे सकते हैं। और फिर इसको इस तरह से दबाते हुए घुमा लीजिए। घुमाने के बाद फिर सिकते जाएगा ये, और फिर इसको बनाइए और गर्मा गर्म खिलाइए सबको। ठंडे के मौसम में तो ये मूली का पराठा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
ऐसे में कोई सादी रोटी खाना नहीं चाहते हैं, बस कुछ पराठा ही हो जाए। तो देखिए हमारा बैगन का चोखा तैयार हो गया है। ये बिना आलू का बैगन का चोखा है। और ये हो गया ओल और लहसुन मिर्ची का जो लहसुनाद हम लगाते हैं ना, वो हो गया। आंवले का अचार है। ये मेथी का पराठा। तो कैसा लगा हमारा रेसिपी? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।